और होने वाले दूल्हे राजा ज़्यादा ही बिजी हो रखे हैं। घर के सभी लोग लगे हुए हैं घर की सजावट करने के काम पर। और ये मुझे गुस्सा भी दिला रहा है, पता चला लड़ाई हो गई हम दोनों भाई बहनों की। और भाई बोल रहा कि अगर मेरी बीवी लक्ष्मी है बोला तो तुम क्या थे बोला आप तक। शादी के फर्स्ट मेहमान पहुंच गए हैं। अब मेहमानों को भी पिलाना है पानी, ऐसे नहीं कि खुद पीते रहिए। आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने और माँ ने क्या क्या बनाया है। मैं जेठीमा को बोल रही सो जाओ, कल सुबह भगवान जी के दर्शन भी करने, आँख फूट जाएगी कहाँ से करने। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम तो आज भी बहुत ही सुहावना सा है, लेकिन कल की तरह सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और ठीक सामने चौखंबा पर्वत भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। शादी की तैयारी करने में आजकल हमारे घर के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रखे हैं और होने वाले दूल्हे राजा ज़्यादा ही बिजी हो रखे हैं। और आज इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम निपटाया। क्या किया? आज कमरे की व्यवस्था करी मार्केट में। अच्छा, कुछ गेस्ट आएंगे तो उनको रहने के लिए वहाँ हो जाएगा। अब वैसे गांव में भी व्यवस्था करते हैं कि जैसे किसी के घर पे शादी है तो हमारे घर पे आएंगे, हमारे घर के मेहमान वहाँ जाएंगे, ऐसे होता है। चलो बहुत बढ़िया। घर पर बहुत सारी तकिया थी तो हमने कुछ तकिया पर कवर चढ़ा दिए हैं और इतने कवर बच भी गए हैं। और तकिया भी है और लाने पड़ेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। जरूरत होटल वाले आ रखे हैं, होटल वालों पर भी लगा दो इसको। जो खराब है ना उन पर नहीं लगा दो। और मैं भी आज सुबह से 1 मिनट के लिए नहीं बैठी, पूरे घर की साफ़ सफाई की। और जैसे जैसे अब मेहमान आएंगे ना वैसे वैसे सफाई तो होनी नहीं है, क्योंकि हम भी अपने काम में बिजी रहेंगे। और आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, ऊपर के 3 रूम फुल होने वाले हैं। परवाड़ी वाले घर का काम निपटाने के बाद माँ भी पहुँच चुकी है यहाँ घर पर। अब मैंने भात नहीं बनाया अभी, सारा काम एक ही साथ हो रहा है। एक ही साथ क्या? अब मैंने बोला था कि माँ की खरीदारी होती है, दराती, ये कुदाल, बता तो तेज भी है कि नहीं है? भाई कुदाल भी इतनी बड़ी ला रखी है। इतिहास सके तो भैया इतिहास ये देखो दराती इतनी डेंजर। ये पहाड़ी दराती नहीं है, ये देसी दराती है। देसी दराती है पर वो भारी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छी है। कितने की हुई खरीदारी? 250 रुपये की। मैंने तो सोचा था कि मैं परवाड़ी वाले घर में जाऊंगी माँ के साथ घास वगैरह काटने के लिए, लेकिन माँ और पापा साथ गए, घास काट दिया। अब तो घास काट के रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2-4 दिनों तक हम बहुत बिजी होने वाले हैं। कोई बात नहीं है, घास है रेडी है घास। चलो बढ़िया, क्योंकि गाय की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है भाई, क्योंकि वो मूक जानवर है तो खूंटी पर बंधा हुआ उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। इंसान तो बोल लेंगे कि हमको भूख लग रखी है, लेकिन वो कैसे बोलेगा। हमारी भाभी लोग भी मार्केट से आ रहे हैं मेले से खरीदारी करके। माँ लंच बनाने लग गई और मेरे पास सब्जी काटने के लिए दे दिया। और ये सब्जी हम अभी दिन के लिए नहीं काट रहे हैं, बल्कि ये तैयारी हो रही है रात की। रात के टाइम पर आज हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और साथ ही आज मनसूना में मेला भी लगा हुआ है, तो हम शाम के टाइम पर मेला घूमने के लिए भी जाएंगे। फिर डिनर बनाने में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, हपड़ तपड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए एडवांस में तैयारी हो रही है। और श्री मधमेश्वर धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं और डोली आज 3रे दिन का रात्रि विश्राम करेगी हमारे गिरिया गांव में, तो हम थोड़ी देर में डोली के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। अभी हमने ये बड़ा सा कट्टा भी खोल दिया और इसमें घर को सजाने के लिए अलग अलग कलर की मालाएं हैं। और शादी से पहले सबसे ज़रूरी काम है घर की सजावट करना। लाइट वगैरह तो शाम के टाइम से लगाएंगे, एक तो टाइम ही नहीं हो रहा है, और हम अभी माला लगा देते हैं। और ये अलग अलग कलर की हैं, हमको लगा कि एक ही जैसी है, लेकिन कुछ येलो है, कुछ नारंगी कलर की है, कुछ पिंक है, ग्रीन भी है, ग्रीन कलर की भी है। बहुत सुंदर है। मालाओं का कलर हो गया अलग अलग और अब हमको कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं ना, एक सिंपल वाली, एक अलग अलग वाली, फिर एक सिंपल, ठीक है। और कुछ मालाएं तो बंधी हुई हैं, कुछ छोटी भी हैं, कुछ लंबी भी हैं। अब साइज़ भी अलग अलग है। कोई बात नहीं यार, उतना कोई नोटिस नहीं करता। ये वाला काम बहुत ज़रूरी है। घर के सभी लोग लगे हुए हैं घर की सजावट करने के काम पर, और हस्बैंड जी भी
फालतू नहीं बैठे हुए हैं, वो कैमरामैन बने हुए हैं, सबकी वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर वो वीडियो शूट नहीं करेंगे तो आप लोगों तक ये वीडियो कैसे पहुंचेगी? तो उनका काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत हस्बैंड जी की तारीफ़ तो बनती है भाई, और मैं भी लगी हुई हूँ। मैं तो भाई और पापा को ऑर्डर दे रही हूँ, येलो वाली चाहिए, ग्रीन वाली चाहिए। मैं तो सिर्फ डालने का काम कर रही हूँ। वो फैला रहे हैं कौन सी माला कैसी है, और कुछ माला तो अलग अलग हैं तो उनको जुड़ा भी रहे हैं। यहाँ नीचे तो हमने माला डाल दी और अब हम जाएंगे ऊपर वाले छत में, वहाँ भी माला डाल देते हैं। एक बार इसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। काम करते करते मेरा सर भी लग गया रेलिंग पे, ये पुटलो हो गया सगोरों। और ये मुझे गुस्सा भी दिला रहा है, पता चला लड़ाई हो गई हम दोनों भाई बहनों की। अब शादी से पहले मैं इसको मार सकती हूँ ना एकदम से, जैसे बचपन में मार देती ऐसे ऐसे करके, ताकि बम जोड़ सके ऐसे करके, यही सच्ची लग गई। अब शादी के बाद मारूंगी तो तब सालों ने बोलना है कि मेरे पति को मार रहे हैं, ठीक नहीं है। अरे वो नहीं लगाना, बोलो ये लगाने। तो चलिए जी, फाइनली घर भी सज चुका है। अभी तो आधा अधूरा सजा, अभी पूरा घर सजना बाकी है। और ये मालाएं ना बहुत ही गजब की लग रही हैं। ये ज़रूरी काम था तो ये भी हमने निपटा दिया। और अब लाइट वगैरह लगाने का काम भाई पापा ये सब मिलकर करेंगे। मुझे तो करंट से बहुत डर लगता है भाई, मैं तो एक बटन ऑन करने के लिए भी दूसरे को बोलती हूँ। और अब लंच कर लेते हैं और मुझे ऊपर गाँव में भी जाना है। वहाँ पर आज मदमहेश्वर भगवान जी की डोली के पास अर्घ लगता है। डोली थोड़ी देर तक विश्राम कर रही थी मनसुना गांव में, अब गिरिया गांव के लिए प्रस्थान कर रही है, तो हमने दर्शन करने के लिए भी जाना है। माँ, अब तो घर अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए। नहीं नहीं, भगवान को क्यों नहीं लगेगा अच्छा? देखो अब भगवान की इच्छा है। आपके घर में लक्ष्मी आ रही है? लक्ष्मी आ रही है हमारे घर में। बारिश नहीं होनी चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना है। बारिश नहीं होगी। और भाई बोल रहा कि अगर मेरी बीवी लक्ष्मी है, बोला तो तुम क्या थे? बोला आप तक हम क्या थे? तुम भी लक्ष्मी थे। आप? मैं भी लक्ष्मी थी। और ये जो मर्द लोग हैं ये क्या है? वो नारायण है। ओ भाई, वो नारायण है। तो सब भगवान के ही रूप होते हैं भाई, बस अंदर से पहचानने की जरूरत होती है। ढोल दमाओं की आवाज़ बहुत ही ज़ोर से सुनाई देने लग गई और भगवान मदमहेश्वर जी की डोली गिरिया गांव में पहुंचती होगी। तो मैं भी अर्घ की थाली लेकर चलती हूं। इसमें माँ ने ये फूल रखे हुए हैं, चावल है, दक्षिणा रखी हुई है, एक दिया भी रखा हुआ है और साथ ही ये 2 माल्टे रखे हुए हैं। ये एक ही जगह पर लगे हुए हैं, तो ऐसे ही माल्टे रखते हैं अर्घ में। तो चलिए चलते हैं। मैंने अभी जूते चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है ना, वो एक बार भगवान जी की डोली के सामने पर जलाना है और उसके बाद जलता हुआ दिया घर लेकर आना है। तो इसलिए हम नंगे पैर ही अर्घ लेकर चलते हैं। आज तो गिरिया गांव की हर गली चमकी हुई है, सारी जगह ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़का हुआ है। सुबह सुबह गांव की सभी चाची ताई सभी महिलाओं की ड्यूटी होती है श्रमदान करने की, साफ़ सफाई करने की। सभी लोग तैयार होकर छतों में खड़े हो रखे हैं, भगवान जी का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत हो गई और इनमें से बहुत सारी धियान भी हैं, यानी कि इस गांव की बेटी हैं और ससुराल तो पता नहीं कितनी दूर दूर है। हम गांव के बीच में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर आज रात्रि विश्राम करेगी बाबा मदमहेश्वर जी की डोली। और यहां पर बहुत अच्छे से सजावट करी हुई है और थोड़ी देर में यहां पर और भी रौनक भरा माहौल हो जाएगा। बाबा जी की डोली गाँव के उधर साइड से घूम फिर के फिर यहाँ पर आती है। और यहाँ दूसरे आंगन में आज बहुत ही बड़ा रसोड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े बर्तन यहाँ चूल्हे पर चढ़ाए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो खाना बन रहा है वो उन सभी लोगों के लिए बन रहा है जो बाबा जी की डोली के साथ प्रथम दिन से और आखिरी दिन तक साथ रहेंगे। जितने भी लोग आज यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे, तो हमारे गांव वालों की ड्यूटी है आज उन सभी लोगों को खाना खिलाने की। वैसे तो सामने से सीधा आने के लिए भी रास्ता है, लेकिन ये रास्ते हम लोगों ने बना रखे हैं। भगवान जी का जो पुराना रास्ता होगा ना, उसी रास्ते से होते हुए भगवान जी आते हैं, तो हमको थोड़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दूर से तो हमने बहुत पहले दर्शन कर लिए थे।
बाबा मधुमहेश्वर जी की डोली यहाँ आंगन में पहुँच गई और अपने स्थान पर विराजमान हो गई है। और अभी यहाँ का माहौल देखिए, बहुत ही रौनक भरा हो गया। गांव के सभी लोग अपने हाथ में अर्घ की थाली लेकर पहुँच गए हैं। अर्घ लगाने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है इस जलते दिए को घर पर ले जाने की। और इसको बिल्कुल सेफ्टी से घर पर ले जाना पड़ता है। दिया बुझना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है। जैसे मैं दिया घर पर लेकर आई वैसे ही घर पर मेहमान भी पहुंच चुके हैं। मेरी जेठीमा जेठपना ठीक ठाक ठीक और क्या हो पहुँच है हाँ ठंडा हुआ है मेरा ताऊ जी भी पहुंच चुके हैं। प्रणाम फिर स्वागत है गौर ठीक है स्वागत है भाई आप दोनों का। शादी के फर्स्ट मेहमान पहुंच गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। जेठीमा और ताऊ जी के घर पर आने के बाद यहाँ घर पर बहुत सारे मेहमान आए। मधुमहेश्वर भगवान जी के जो पुजारी लोग हैं वो आए, उनके साथ और भी लोग आए। तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। व्लॉग नहीं बनाया, माँ के साथ यहाँ किचन में बिजी हो गई थी चाय पानी देने में। और अभी घर पर ना बहुत ही ज़्यादा रौनक भरा माहौल हो गया है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ किचन में अभी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तीनों बहनें तो ये हैं, आंचल, काजल, पायल और साथ में आलोक और हस्बैंड जी। क्या देख रहे हैं अभी? कुछ नहीं, पानी पी रही थी, प्यास लगी थी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब मेहमानों को भी पिलाना है पानी। हाँ, ऐसे नहीं कि खुद पीते रहिए। क्या क्या खरीदा तो भाई की शादी के लिए? जो आप बोलोगे वो। साड़ी पहन रही? आपका हुक्म यहाँ पर। अच्छा सस्ता रखा ही तो बोल रहा। ये तो सोचे आपका हुक्म पलकों पर। ये है ना पलक, ये हाँ। ये तो सोचे ना क्या बोल यो रहा यो मेरी छिन में नहीं। ये भी ना मजा क्या है। और काजल है बिल्कुल साइलेंट। इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है ना, इसलिए साइलेंट होकर रखी है। साइलेंट नहीं, जब साइलेंट वालेंट हो जाएगा हाँ तो वो तो मुझे पता है बचपन ही से। और साथ ही अभी प्रीति भी आ गई है। प्रीति कैसी है तबीयत? बस बढ़िया है। अब अच्छा, वहाँ की शादी निपटा दी? निपटा दी। चलो बढ़िया, प्रीति भी पहुँच गई है। अब भाई की शादी संपन्न होने के बाद ही जाएगी। चलो यहाँ पर चाचा जी लोग ऊपर द्वार दिन में जा रहे हैं। चाचा जी ठंडा तो नहीं हो रहा है? ये देख ठंडा तो हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा और इधर क्या क्या गप सब लग रही? अच्छा, तो यहाँ पर प्रदीप भी पहुँच गए। चलो सब द्वार दिन में जा रहे हैं। हमारे भाई जी भी आए हुए हैं, स्वागत है आपका। चलो, और यहाँ पर भाभी जी और हमारा भतीजा भी। चलो स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा मिलके। वही तो धीरे धीरे घर का माहौल और भी रौनक भरा हो जाएगा। और मेरी जेठीमा और ताऊ जी के साथ मुंबई से 2 और गेस्ट आए हुए हैं, उनसे बाद में मिलाएंगे। पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो ब्लॉग में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो अभी और भी आने वाले हैं त्रिपुरा वाले भाई जी। तो यानी कि अब ऐसे ही रौनक भरा माहौल हो जाएगा। अच्छा किया आज हमने घर भी सजा दिया। कुछ लोग यहाँ घर से द्वार दिन में जा चुके हैं और अभी हम घर पर इतने लोग हैं, मस्त मज़े से यहाँ आंगन में बैठकर आग सेक रहे हैं। और ये आग जलाई है हस्बैंड जी ने। माँ और पापा आज बहुत देर से परवाड़ी वाले घर में गए और अभी अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चर्चा वही हो रही है आजकल, भालू का डर हर जगह, क्योंकि भालू के आजकल बच्चे हुए रहते हैं ना, तो वो तो खतरनाक होता है भाई, जानवर ही अजीब होता है वो। किचन आज कुछ इस तरह का फैला हुआ है, लेकिन हमने सब्जी काट के रखी हुई है। तो अब फटाफट से डिनर बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। आज 6 मेहमान घर पर हैं खाना खाने वाले। ठीक, बाय 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 भाभी। हाँ, ठीक। भाई को शादी के गिफ्ट भी मिलने लगे हैं। चलिए बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पर इतनी शादी है ना, हाँ। लोग पहले आ रहे हैं, बोले दूसरी जगह जाने हैं। वही तो यार, उनके रिश्तेदार में भी शादी है ना, बोला मेन वही होता है। वही तो। ठीक था, शादी से पहले मिलने के लिए आ गए तो काफ़ी अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। और जेठीमा को ठंडा लग रहा है, जेठीमा बाहर आ गई है। ऊपर ही मेहमान हैं तो उनको लिए गर्म पानी चाहिए, बोला उनके लिए तो वो करो, केटल दे दो वहाँ पे ना। तो चलिए जी, अब एक साइड से आज के डिनर बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब मेहमानों को खाना खिला लेते हैं। आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने और माँ ने क्या क्या बनाया है। तो आ गया ये ना कैमरामैन एक जगह पर वो हो गए। तो एक है इसमें दाल, ये घर की मिक्स दाल है, इसमें राजमा, लोबिया,
सब चीज़ मिक्स है। और इसमें है राई की हरी सब्ज़ी, ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। और साथ ही इसमें है आलू और बीन्स की सब्ज़ी, बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई है। और इसमें है ये गेहूं के आटे की रोटी और साथ में एक राली रोटी है, घी लगा के रखा हुआ है अभी। इसमें तो बाहर सर्व करेंगे। यहाँ पर ये सलाद कटा हुआ है और साथ ही बहुत ही स्पेशल चीज़ स्वीट डिश में ये बना रखा है, ये है झंगोरे की खीर। ये देखिए। तो अब फटाफट से उनको खाना खिला लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कल से तो कैटरिंग वाले आ जाएंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि कल से मेहमान आने लग जाएंगे और भी। तो आज तो हम ही खिला लेते हैं। बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। हम सभी लोग मस्त मज़े से आंगन में बैठकर आग सेक रहे हैं। आज हस्बैंड जी ने अंगीठी जो जलाई हुई है और जो मुंबई वाले मेहमान हैं वो सो चुके हैं। जेठीमाँ और ताऊ जी तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, गपशप करने पर लगे हुए हैं। और अभी अभी और मेहमान भी घर पर आ गए, त्रिपुरा वाले भाई जी। और अभी उनको ना खाना नहीं खिलाया, रात के लगभग 10 बज गए हैं, थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो उनको खाना खिला लेते हैं एक बार। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया और हम अभी तक यहाँ आंगन में बैठे हुए हैं, आराम से आग सेक रहे हैं। ताऊ जी सोने चले गए, सब गेस्ट भी सो चुके हैं। और आज हम पे इतना बड़ा बड़ा टीका लगा हुआ है क्योंकि घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो पापा ने हमारा स्वागत भी कर लिया, हमको भी टीका लगा दिया। और मैं जिधर जा रही ना, धुआं उधर साइड जा रहा है, तभी इधर ऐसी हवा हो रही है। ये हंस रहे हैं क्योंकि हमारी गढ़वाली में बहुत कुछ बोलते हैं ना, ऐसे जिसके मुंह में धुआं जाता है वो बोलने लायक नहीं है कैमरे पे। मैं जेठीमा को बोल रही सो जाओ, कल सुबह भगवान जी के दर्शन भी करने हैं, आँख फूट जाएगी, कहाँ से करने हैं? धुएं से चलो सो जाते हैं भाई। अब जेठी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं ना गाँव में, तो तब थोड़ा सा बैठेंगे आँख बंद कर करके ऐसे वैसे। अब पता क्या हो रहा है यहाँ पर, आगे से गर्मी और पीछे से ऐसे ठंडा ना, सुन्न हो गया कमर। आगे से गर्म, पीछे से ठंडा। रात के 1 बजने वाले हैं और अब जाके हम आंगन से उठे हैं अपने कमरे में जाने के लिए। पापा भी मेहमानों के साथ गपशप करने में लगे हुए हैं। बहुत टाइम के बाद मिलना हो रहा है ना, तो फिर ऐसे तो होता ही है। और अब धीरे धीरे और भी रौनक भरा माहौल हो जाएगा। और ये तो हंसी मजाक कर ही रहे हैं, तो अब सो जाते हैं भाई। सोने से पहले एडिटिंग भी करनी है, तो अगर नींद आएगी तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।